अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और आज मैं आपके साथ कुछ अहादीस शेयर करना चाहूँगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि रोज़ा खालिस मेरे लिए होता है और मैं इसी का बदला देता हूँ। अपनी शहवत खाना पीना मेरी रज़ा के लिए छोड़ता है और रोज़ा गुनाहों से बचने की दाल है। और रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी इस वक्त जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और एक खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मिलता है। और रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क अंबर की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा होती है। सुभान अल्लाह। एक और अहादीस है रमज़ान की बरकतों का असर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाज़े, और एक रवायत में है जन्नत के दरवाज़े और एक रवायत में है रहमत के दरवाज़े, खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शैतानों को जंजीरें पहना दी जाती हैं। मुस्लिम बुखारी की यह हदीस है। दोस्तों इसी तरह मुस्लिम बुखारी की एक और अहादीस है जिसमें रोज़ेदारों के लिए जन्नत का खसूसी दरवाज़ा। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। इनमें एक दरवाजे का नाम रेयान है जिसमें से सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। दोस्तों हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिर तारीख में हम लोगों को वाज़ा फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कदर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसको रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया है और इस रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बना दिया गया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोज़ेदार के सवाब की मानंद इसको सवाब होगा, मगर इस रोज़ेदार के सवाब से कुछ नहीं किया जाएगा। सहाबा का कुरान अन्हा अजमाइन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमसे हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ा अफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट पर खिलाने पर मौक़िफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह ताला एक खजूर से कोई अफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, इस पर भी मरामत फरमा देता है। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। दोस्तों जो शख्स इस महीने में हल्का होकर रोए, अपने गुलाम के बोझ अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चाओकारा नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तोयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जिससे जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे हौज़ से उसको पानी ऐसा पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। दोस्तों आखिर पर मैं रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने वाली दुआओं के बारे में बताना चाहूँगी। हर रोज़ेदार को चाहिए कि दुआ पढ़ने से पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़े और दुआ ऐसे मांगे, ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबान पर कलमा तौबा हमेशा जारी रख, ऐ अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा,
اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں انور و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی و جھگڑے، فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔